हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्न संख्या 3 और 4। अब 3 और 4 का हल क्या रहेगा आप लोग आराम से देखिएगा और इसका नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 का हल क्या होगा देखिएगा। प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। देखिएगा योग बोला है 27, तो एक संख्या को मान लेते हैं। माना पहली संख्या को अगर हम लोग यक्स मान लें तो दूसरी संख्या जो है वो क्या होगी, तो लिखेंगे दूसरी संख्या। योग दिया है 27, तो अगर 27 में से पहली संख्या को माइनस कर दें तो वह दूसरी संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। गुणनफल बोला है 182, यानी पहली संख्या का गुणा जब दूसरी संख्या में कर देते हैं तो हमको रिजल्ट मिल जाता है 182। अब x का गुणा 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27x और x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर का 182। x स्क्वायर माइनस में है, हमको प्लस में करना है तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर अब -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 27x माइनस में हो जाएगा, x² प्लस में हो जाएगा और 182 माइनस में हो जाएगा। सबको एक तरफ लाएगा तो x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसी को तोड़ना है और सॉल्व करना है। अब यहाँ 182 का जब गुणनखंड करने जाएंगे तो 2 से जाएगा 2 9 18 और 2 1 2। अब ये जाएगा 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार। अब 7 दूना 14 और 13 मिलके इतना बन जाएगा 27। यहाँ पे बन जाएगा x² माइनस का 14 प्लस 13 x प्लस का 182 बराबर में 0। x² माइनस का 14x हो जाएगा माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर में हो जाएगा 0। अब यहां से अगर x को कॉमन करें तो बचेगा x माइनस का 14 और -13 अगर कॉमन जाता है तो x माइनस का 1, ये भी 14 बनेगा बराबर में 0। 13 से 182 14 बार में गए तो x माइनस 14 अगर एक कोष्टक में हो जाए तो x माइनस 13 हो जाएगा दूसरे कोष्टक में बराबर हो जाएगा 0। दो स्थिति यहाँ पे बनेगा। स्थिति 1 होगा कि अगर x माइनस 14 बराबर 0 है तो x का मान कितना लेंगे 14। और स्थिति 2 अगर x माइनस 13 बराबर 0 है तो x का मान लेंगे 3। अब देखिए जब कभी भी दोनों संख्या मान्य होता है तो वहां पर एक संख्या लेना होता है और दोनों में जो छोटी संख्या है उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या 14 और 13 दोनों मान्य है तो आप 13 ले लीजिए। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपकी 27 में से 13 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 14 और यही इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप जल्दी से इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए इसका ले लीजिए और फिर इसका। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4।
चलिए ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब दो क्रमागत है तो पहली तो मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हम लोग मान लेते हैं x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा, यहाँ पे एक शब्द यूज किया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब हो गया पहली संख्या में एक जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, यानी हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365, यानी पहली संख्या का वर्ग में दूसरी संख्या के वर्ग को जोड़ा जाता है तो आपको रिजल्ट 365 मिलता है। अब इसी को सॉल्व करना है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का 1 होगा, प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 1 है तो 1 को ऐसा कीजिए आप दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो बराबर में 365 के साथ 1 माइनस हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 364 हो जाएगा। x को कॉमन करेंगे, सॉरी x मैं बोल रहा हूँ, 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस का x और बराबर में 364। 2 से ये जाएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, 182 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 हो जाएगा बराबर में 0। अगर आप ध्यान दें तो पहले प्रश्न में भी आपका 182 था, 182 को 14 और 13 में हमने तोड़ा था और यहाँ माइनस करके, यहाँ पर माइनस करके हमको लाना है 1, तो 14 में से 13 घटा देंगे बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस 13x माइनस का 182 बराबर में हो जाएगा 0। पहले और दूसरे पद में x को कॉमन करेंगे तो x प्लस का 14 होगा और तीसरे चौथे में माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 14 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से x प्लस 14 हो जाएगा एक कोष्टक में और x माइनस 13 हो जाएगा दूसरे कोष्टक में, बराबर हो जाएगा 0। अब दो स्थिति बनेगा तो लिखेंगे स्थिति 1, x प्लस 14 बराबर अगर 0 है तो x का मान माइनस 14, और प्रश्न में बोला है धनात्मक संख्या चाहिए थी, ये आपका हो जाएगा अमान्य क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं, स्थिति सेकेंड, x माइनस 13 बराबर अगर 0 है तो x का मान प्लस में 13 हो जाएगा और इसी को आपको क्या करना है, रख देना है। तो लिख देंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक आपकी हो जाएगी 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा 13 में 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 14 और यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए इसका ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 3 और 4 का हल देखा और अगले प्रश्नावली में बचे हुए 2 प्रश्नों का भी हल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 5 और 6 में। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे।